बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से यूट्यूब और फेसबुक फैमिली, आप सभी कैसे हैं। आप देख रहे हैं कुकिंग विद आसमा शाह। नरम खस्ता आलू के ऐसे पराठे जो गुब्बारे की तरह फूल भी जाएं। नरम रोटी कैसे बनाई जाती है, इसमें आलू की फिलिंग किस तरह से होती है कि आलू के किनारों तक ये फिलिंग भी आए और आलू का अमेज़ा बाहर भी ना निकले, इसके लिए क्या बेसिक टिप्स होती हैं आज की वीडियो में आपको डिटेल से मिलने वाला है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मजीद रेसिपीज देखना चाहते हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बेल के आइकन को भी ऑल पे कर देंगे ना, तो आपको नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और फ्री में मिल जाएगा। सबसे पहले हम आलू उबाल लेते हैं। आलू यहाँ पे 750 ग्राम है, यानी 3 पाव। हाफ पाउंड से थोड़ा ज्यादा है। हर पराठा गुब्बारे की तरह फूले, इसके लिए हम स्पेशल एक डो तैयार करते हैं, यानी आटा गूंद लेते हैं। इसके लिए हमने क्वार्टर कप पानी में ना 1 चाय की चम्मच लेवल करके नमक डाला है। पराठों में नमक का जायका बहुत अच्छा लगता है, इससे मिक्स कर लें। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप ये ना भी शामिल करें तो फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन पराठे गुब्बारे की तरह फूलें, हमने अभी इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट शामिल करना है, सो आपने मिस नहीं करना। फाइन आटा या फिर चक्की का आटा, जो भी आपको पसंद हो आप इसमें ले सकती हैं। आटा इसमें आधा किलो डाला है, यानी 500 ग्राम्स। अब हम इसमें ना 3 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। कुकिंग ऑयल की वजह से पराठे आप जो भी जिस तरह से भी बनाएंगे ना, बस आपने हीट का भी इसमें लाजमी ख्याल रखना है। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे गुब्बारे की तरह फूल सकेंगे। अगर आप इसमें घी डाल रहे हैं ना, तो आपने 1 खाने वाला चम्मच भर के डाल देना है, वो वाला घी जो पिघला हुआ नहीं होता ना। रोटी सूखी भी ना बने, हमने 4 से 5 मिनट के लिए ना अच्छी तरह इससे मुक्की लगा लगा के गूंद लिया। आटे के ऊपर की सतह सख्त ना हो, आपने इसे ना किसी कपड़े या फिर प्लेट के साथ कवर कर देना है। आलू को लो हीट पे उबलते हुए तकरीबन 1 घंटा और 10 मिनट गुजर चुके हैं। देखिए छुरी की मदद से चेक करेंगे ना तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि आलू गले हैं या नहीं। इसे हमने छलनी में निकाल लिया। छिलके समेत आलू को उबालने का ये फ़ायदा है कि हम जो इसका अमेज़ा तैयार करेंगे वो अंदर से खुश्क खुश्क होगा। ये मैंने आपको समोसों की और हर वो रेसिपी जो आलू से बनती है उसमें मैं आपको बताती हूँ। अब आलू को आप चाहें तो छुरी की मदद से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेने के बाद ना मैशर से भी आप इसे मैश कर सकते हैं। आटा गूंदते हुए भी हमने नमक डाला है ना, तो यहाँ नमक हमने एहतियात से इस्तेमाल करना है। ये देखिए हमने 1 चाय की चम्मच ना इस तरह से लेवल कर लिया है नमक। चिली फ्लेक्स या अधकुटी लाल मिर्च हमारी वाली बहुत तीखी है, सो हमने इसमें 1 चाय की चम्मच डाली है और 1/4 टीस्पून हम इसमें गर्म मसाला पाउडर डाल रहे हैं। जीरा 1 चाय की चम्मच और इसी तरह अनारदाना हमने धो लिया है, ये भी 1 चाय की चम्मच है। अनारदाना हमने घर में बनाया, किस तरह से बनाया जाता है अनारदाना रेसिपी बाय टाइनिंग और सर्च करेंगे ना तो आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। इसमें 2 चाय की चम्मच हमने साबुत धनिया डाल के ना इसे मोटा मोटा पीस लिया। आलू की अमेज़ी में आप इस तरह से जब फ्रेश मसालों को हाफ क्रश करके डालेंगे ना, फिर जो आपको इसका फ्लेवर मिलेगा ना कि सुबहान अल्लाह। कसूरी मेथी 1 खाने वाला चम्मच हमने इसमें डाला है। एक छोटे साइज़ के प्याज को हम फाइनली चॉप कर लेते हैं। आपने ये ख्याल रखना है कि मोटा मोटा प्याज ना कटा हो। इसी तरह आलूओं को मैश करते आपने देखना है कि इसमें किसी किस्म की मोटी गुठली ना हो, अदरवाइज़ जब पराठा बनाएंगे ना तो इसमें छोटा सा ना एक गोल सुराख हो जाता है। हम हैरान होते हैं क्यों हो रहा है, तो ये इसी वजह से होता है। मुट्ठी भर के हरा धनिया, तो हरी मिर्ची को चॉप कर लिया। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना तो आप इसमें ना चॉप की हरी मिर्च ना डालिएगा। 1/4 टीस्पून अजवाइन, ये इसे हाज़म बनाएगी। कलौंजी 1 चाय की चम्मच, ये जब से कोविड आया ना तो मेरी आदत है कि मैं हर खाने में डालती हूँ। और आपको पता है ना कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक जी की हदीस मुबारक भी हैं कि ये बहुत सी बीमारियों से बचाती है। मेरी आदत है मैं बार बार हाथों को धोती हूँ, इसीलिए मैंने साफ़ हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। यहाँ चम्मच स्पैचुला अगर आप लेंगे ना तो यकीन करें कहीं ना कहीं नमक मसाले जो है ना वो ज़्यादा होंगे और कहीं कम, तो हाथों से मिक्स करना हमेशा बहुत अच्छा रहता है। पराठे अच्छे नरम बने इसके लिए ज़रूरी है कि आपने ना आटे को चाहे तो फ्रिज में रख दें, और अगर आपने किचन काउंटर में रखा है ना तो आपने इसे लाजमी 1 घंटे का रेस्ट देना है। अब हम इस तरह हाथों पे थोड़ा सा खुश्क आटा लगाते हुए ना पेड़ा बना रहे हैं। थोड़ा सा खुश्क आटा ना हाथों पे लगा लेने के बाद हमने रोटी बेलने से पहले नीचे की सतह पे भी डाल लिया। आप पेड़े को दोनों तरफ से इसमें अच्छी तरह से ना उल्टा पलटा लेंगे ताकि रोलिंग पिन के साथ ये आटा ना चिपके। आलू के अमेज़े को हाथों में इस तरह से लेते हुए ना राउंड शेप दे रहे हैं। इस तरह से अमेज़ा आप
आपको रोटी पे रख लेने के बाद ना वो जैसे कहते हैं ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, तो वो चीज़ नहीं होगी। अब साइड पे हमने रोटी को लेते हुए ना ये चुनट्स बना बना के इसको इसके अंदर ना समझे कैद कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए हो गया। अब मुट्ठी में लेते हुए ना आपने यूँ हल्के-हल्के हाथ से घुमाते जाना राउंड राउंड। आपको याद है ना, इसी तरह से मैंने कचौरियाँ भी बनाई थी। पेड़े को उल्टाते हुए मैं इसकी दूसरी साइड पे आपको दिखा देती हूँ। इसके किनारों को खूब अच्छी तरह से सील कर लेने की वजह से ये देखिए अब इंशाल्लाह आलू का मज़ा इसमें से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अगर आपको ये तरीका मुश्किल लग रहा है ना, तो मैं अभी आपको एक और तरीका बताती हूँ। अच्छा, पेड़ा हमने लिया, इसके दरमियान से ना आप छुरी की मदद से भी 2 हिस्सों में बराबर कट कर सकते हैं। इसके 2 पेड़े बना लें। अच्छा, ये ना पराठा बनाना सबसे मैंने स्टार्ट में इसी तरह शुरू किया था, यानी जो मैंने अम्मी जान से सीखा था ना, तो वो शुरू से मैं इसी तरह से बनाया करती हूँ। ये सबसे आसान लगता है। आलू की फिलिंग पे ना आपने अच्छी तरह से लगाने, किनारों पे देखिए थोड़ी-थोड़ी जगह हमने बचा दी है, ये आपने लाज़मी बचानी है। और फिर मैं आपको बताऊँगी कि जब पेड़ा बनेगा ना, तो किनारों तक मसाला किस तरह से जाएगा। दूसरी रोटी भी हमने इसी साइज़ की बेली, इसको ना इसके ऊपर रख लेना। अगर कोई किनारा आपको थोड़ा बड़ा भी लगना है ना, कोई मसला नहीं, आपने इन किनारों को पकड़ते जाना है, इसके ऊपर खींच-खींच के रखते जाना है। यहाँ उँगली की मदद से ना आपने इसको खूब अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है ताकि किनारे सील हो जाए ना, और एक बार फिर इसकी चारों तरफ ना ये उँगली की मदद से आपने प्रेस कर देना है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, हाथों पे थोड़ा-सा ना खुश्क आटा लगा लेना है ताकि कहीं से भी जो है ना ये आटा आपके हाथों के साथ ना चिपके। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, यूँ आपने हाथों की मदद से करते जाना है और ये जो किनारे हमने एक्स्ट्रा छोड़े थे ना, वो सारे इसके अंदर की तरफ चले गए हैं। और इसकी वजह से जब हम पेड़ा बनाएंगे, ये देखिए बिल्कुल ऐसे ना जैसे गोल राउंड गोल मटोल सा बन गया ना, क्यूट सा पेड़ा। अब रज के आप बेहतियाती से भी रोटी बना छोड़ेंगे ना, तो ये कभी भी इसका मसाला बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके सभी किनारे खूब अच्छी तरह सील होकर नीचे की तरफ चले गए हैं। जब रोटी बेलेंगे, ये इसे और प्रेस कर देने के बाद ना बिल्कुल सील हो जाएंगे। चलें जनाब, अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अब आपने तवे को प्री हीट करना है, यानी बिल्कुल ठंडे तवे पे आपने ये रोटी या पराठा नहीं डालना। यानी अगर आप इस पे ऑयल या घी नहीं लगाएंगे तो ये आलू वाली रोटी भी बन जाएगी। अब्बू जान के लिए ना मैं इसी तरह से बनाती हूँ। अब हम एक कलंजी वाला बना रहे हैं और एक ना सफ़ेद तिलों वाला पराठा बनाएंगे। अच्छा, इस पे सफ़ेद तिल और कलंजी लगाने के भी 2 मुख्तलिफ तरीके मैं आपको बताऊँगी। कलंजी हमने थोड़ी सी डाल लेने के बाद जब रोटी बेली तो सभी इसके साथ चिपक के, अब हाथों से हल्का सा लाजमी आपने छटक लेना ताकि एक्स्ट्रा जो खुश्क आटा है वो उतर जाए। अब हमने इसके ऊपर डाल दिया है। हमने तवे को ना 2 मिनट के लिए मीडियम लो हीट पे गरम कर लिया था। अच्छा, जहाँ जहाँ से कुलंजी के बीज उतरे हैं ना, पानी का ब्रश कर देने के बाद हमने लगा दिया है। अब हमने हीट को लो कर दिया है, यानी मीडियम से थोड़ा कम किया है ताकि पराठे को खूब अच्छी तरह पकने का टाइम मिले और ये जले भी ना। सुनहरी सुनहरी फूलों वाला ना पराठा बहुत अच्छा लगता है। अब किनारों को हल्के हाथ से हम प्रेस कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए पका लिया हमने, इसको उठाते हुए ना हमने देख लिया था। इसके बाद दूसरी सतह पे भी हमने कुकिंग ऑयल लगा के जब टर्न किया तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त पराठा फूल गया है। अगर आप यहाँ पे मीडियम हाई हीट रखेंगे तो पराठे पे ना काले काले रंग के स्पॉट्स आ जाएंगे, फूल आ जाएंगे, मैं तो इसको फूल ही बोलती हूँ, तो वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, हमने ना दूसरी रोटी पराठा बनाने से पहले ना हीट को बिल्कुल लो कर दिया है और तवे को एक बार साफ़ भी कर लिया। अच्छा, जो दूसरा है ना आलू का पराठा, हमने इसके ऊपर की सतह पे ना जो खुश्क आटा था उसे साफ़ कर देने के बाद पानी का ब्रश किया, इसके ऊपर सफ़ेद तिल लगा दी। अच्छा, ये सबसे ना बेस्ट तरीका है कि हल्का सा भी तिल नहीं उतरेगा। अब फिर से हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, पराठा डाल रहे हैं। अब हीट को हम 1 मिनट के लिए मीडियम लो करेंगे, जब तक इसके ऊपर ना हल्के से ना ऐसी रंगत नहीं आती जिससे पता चले कि इसे उल्टा लें। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में आपने इसे फर्स्ट टाइम उल्टाना है। रोटी को उल्टा देने के बाद ना आपने हीट को लो कर देना है। इसे आपने इतनी देर पकाना है कि इसकी एक साइड पे अच्छी हल्की-हल्की सुनहरी रंगत आ जाए, तभी आपने टर्न करना है। अगर आप बार-बार उल्टाते-पलटाते रहेंगे, यानी इधर उल्टाया, उधर उल्टाया, तो फिर ना पराठा फूल नहीं पाएगा। यानी ये भी एक टिप है। अच्छा, यहाँ ना मेरी तो आदत है, मैं गरमा-गर्म पराठे को इसी तरह से हिलाती हूँ, लेकिन आपने ना ये रिस्क नहीं लेना, चिमटा इस्तेमाल कर लीजिएगा या कपड़े की मदद से भी ना आप इसे उल्टा सकते हैं।
लेकिन सीन रिकॉर्ड करते करते ना थोड़े से इस पे ना डार्क रंगत आ गई है। अदरवाइज़ मैं कभी भी कोशिश करती हूँ कि ऐसी थोड़ी सी डार्क कलर भी ना आए पराठे पे और अच्छा पराठा पका हुआ हो। यहाँ एहतियात से चेक कर लेंगे, अगर कहीं से आपको महसूस हो रहा है कि रोटी कच्ची है तो हल्का हल्का ना कपड़े से आप प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि कच्ची रोटी भी ना अब्बू जान तो बिल्कुल भी नहीं खाते। उन्हें इस तरह से ना अच्छी सुनहरी रंगत वाली रोटी ही पसंद है। आलू के पराठों के साथ हमने पुदीना चटनी भी बनाई। जनाब मुझे तो इतनी भूख लग रही थी, एक नवाला तो मैंने फ़ौरन से खा लिया। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह किनारों तक कितना अच्छा आलू का मसाला भरा सा है। रेसिपी अच्छी लगी तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।